हेलो अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी का इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म द अमृत पाठशाला और प्यारे से बैच शिखर में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज पलक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर क्लास 12। सिलेबस डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रॉपरली। देयर वॉज अ स्लाइटली कंफ्यूजन रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन इन द ओरिएंटेशन वीडियो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी को मेरी करेंट इन्फॉर्मेशन पता हो। Right now, I am pursuing my BSc degree and I have 2 year teaching experience in mathematics and physics. तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी सिलेबस डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है क्लास 12 की मैथमेटिक्स के सिलेबस डिस्कशन को शुरू करेंगे सेक्शन 2026 से 2027, यानी कि इस साल जो आपका बोर्ड का पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करने से पहले उसके सिलेबस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? जब आपको पता होंगे कि हमें क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, किस ऑर्डर में पढ़नी है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उस सब्जेक्ट को लेकर और भी इफेक्टिव हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहला यूनिट है यूनिट फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। यूनिट एंड फंक्शन ये आपका 10 मार्क्स का है बाबू, जिसमें आपका पहला ही चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपको रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, फिर रिलेशन कितने टाइप्स के हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ये सब चीजें हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आपका फंक्शन है। फंक्शन में फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो फंक्शन के बारे में ही नहीं पता होता है। इसमें आपको ऑन टू, इनटू, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। सेकेंड चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजिंग सा चैप्टर लगता है, क्योंकि बच्चों को पहले से ही ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड से बहुत ही दिक्कत होती है। ये इसे हमेशा ही इग्नोर करते चलते हैं, दैट्स वाई ये बहुत ही इनको डिफिकल्ट सा लगता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे आप रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका टोटल 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एलजेब्रा, जिसका वेटेज है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का पेपर है आपका अलजेब्रा का। इसमें आपका मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि जो छूटेगा, बल्कि आपको उससे ज्यादा ही दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट थर्ड, कैलकुलस। इसमें आपके चैप्टर है 5, 6, 7, 8, 9। चैप्टर 5 का नाम है आपके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 6 चैप्टर का नाम है आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 7 चैप्टर का नाम है आपका इंटीग्रल और 8 चैप्टर का नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और 9 चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल ये आपका 44 मार्क्स का है। पूरी मैथमेटिक्स में सबसे हाईयर जो वेटेज रखता है वो ये चैप्टर है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इंटीग्रेशन, ये बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है। ऐसी बात नहीं है ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बस छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जो एक साथ ऐड हो जाती हैं, दैट्स वाई आपको बहुत ही ज्यादा हेक्टिक लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ये आपका 18 मार्क्स का है। इसमें आपका चैप्टर 10 वेक्टर, चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स, वेक्टर्स में आप एडिशन, कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, कैसे दो वेक्टर को प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और सॉर्टेड डिस्टेंस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, छोटा सा चैप्टर है, जिसमें आपको ग्राफिकली बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी होंगी, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ये पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 6, प्रोबेबिलिटी। ये आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं।
यहाँ पर और उसका एडवांस पार्ट पढ़ना है। ये है आपका 8 मार्क्स का। आपकी मैथमेटिक्स टोटल 100 मार्क्स की होगी। टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल से आपको 30 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, जैसे आपके 10th बोर्ड में था। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपका जो मैथमेटिक्स है वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपकी 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका यहाँ तक आता है, इंटीग्रेशन तक। उसके बाद जो पार्ट 2 है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रखा हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कशन। नेक्स्ट